अस्सलामुअलैकुम। मैं गुलिस्ता एडवोकेट आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। देखिए, जब भी हमें किसी लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे वकील की। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस अपने वकील के साथ कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहता है। इसलिए ये सवाल बहुत ही बार पूछा जाता है कि हमारा वकील कुछ नहीं करता है, इस सिलसिले में मैं क्या करूं? या इसके अलावा दूसरी बात कि मेरा वकील दूसरी पार्टी से मिल गया है, इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। फिर भी आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ मैं ये दावा तो नहीं कर सकती हूँ कि वकील हमेशा सही ही होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब आपका कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो लीगल प्रोसीडिंग की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको समझ में ना आ पाए। और कई वकील रिजर्व टाइप के भी होते हैं जो क्लाइंट से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप इन बातों पर वकील पर शक ना करें, क्योंकि वकील का असली काम आपको प्रोसीडिंग समझाना नहीं होता है, बल्कि कोर्ट के अंदर आपकी पैरवी करना होता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि मेरा केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन कोर्ट के प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लगने पर उनको अपने एडवोकेट पर डाउट होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ केस में लग रहे वक्त की वजह से आप वकील पर बिल्कुल डाउट ना करें। इसके लिए आप अपने केस को रेगुलर बेस पर वॉच करें और अपने एडवोकेट से हमेशा कॉन्टैक्ट में बने रहें, तो भी इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने एडवोकेट के बिहेवियर से या उनकी बातों से रीज़नेबल डाउट होने लगता है, या आपको ये यकीन हो जाए कि आपके वकील साहब आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके वकील साहब दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं। तो यहाँ आप ये जान लें कि अगर ऐसा है तो आप कभी भी अपने एडवोकेट को चेंज कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपका अधिकार है। इस तरह के केस में आप अपने एडवोकेट को क्लियर ये बता दें कि आगे आप उनसे अपने केस में पैरवी नहीं कराना चाहते हैं, और अपने करंट एडवोकेट से फाइल और एनओसी भी ले लें। एनओसी लेने पर आप किसी भी नए एडवोकेट को अपने केस में अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो ये है कि जब आप अपने करंट एडवोकेट से पेपर और एनओसी लेने के लिए जाते हैं तो एडवोकेट अपनी फ़ीस के बारे में डिस्प्यूट कर सकते हैं, और फीस क्लियर ना होने की स्थिति में फ़ाइल और एनओसी देने से मना कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपको अपने पुराने एडवोकेट के ड्यूज़ तो क्लियर ही करने होते हैं। हाँ, अगर आपके एडवोकेट फ़ीस के डिस्प्यूट में आपसे कुछ नाजायज़ मांग करते हैं तो आप अपने एडवोकेट के लिए एक नोटिस इशू करा दें कि अब आप अपने केस में उनसे पैरवी नहीं कराना चाहते हैं, और इसी एप्लीकेशन की एक कॉपी आप जज साहब के पास अपनी फ़ाइल में भी लगा दें, ताकि आपके करंट एडवोकेट आपकी फ़ाइल में कुछ गलत ना कर पाएँ। जब आप अपने एडवोकेट से फ़ाइल की मांग करते हैं तो वो आपसे फ़ीस को लेकर डिस्प्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी फ़ाइल को ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही कोर्ट में ज़बरदस्ती आपकी इजाज़त के बिना कोई भी पैरवी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके नोटिस इशू हो जाने के बाद भी आपके पुराने एडवोकेट आपकी फ़ाइल को नहीं लौटाते हैं तो आप उनके खिलाफ बार एसोसिएशन या फिर बार काउंसिल में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। देखिए, इस मुद्दे के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट भी है, जिसमें वकील साहब ने ये कहते हुए कि उनकी फ़ीस बकाया है अपने क्लाइंट को फ़ाइल देने से मना कर दिया था, और जब तक फ़ीस पूरी नहीं हो जाती है तब तक वकील साहब को फ़ाइल को अपने पास रोक कर रखने का पूरा अधिकार है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर फ़ीस पूरी नहीं दी जाती है तो वकील साहब को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो
क्लाइंट की फाइल पर कब्जा धारण करके बैठ जाएं। मतलब फीस ना पूरी होने की वजह से क्लाइंट को एडवोकेट फाइल देने से मना नहीं कर सकते। अपनी फ़ीस की वसूली के लिए कानूनी तरीका ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी क्लियर किया कि अगर कोई भी पक्षकार किसी भी वजह से अपने वकील को बदलना चाहता है तो जो मुद्दा कोर्ट केस में जज साहब के सामने चल रहा है वो मुद्दा वकील की फ़ीस ना दिए जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए ही फाइल को रोकने का अधिकार किसी भी एडवोकेट को नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फाइल को ना लौटाने पर वकील द्वारा मिसकंडक्ट करना माना गया है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कोई चाहे कोई भी पक्षकार अपने एडवोकेट को जब चाहे चेंज कर सकता है और एडवोकेट से अपनी पूरी फाइल वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी गौर करने की बात है कि अगर आप अपने एडवोकेट पर डाउट करते हैं तो आपके पास इसके लिए वैलिड रीज़न ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए किसी भी एडवोकेट को चेंज करने से पहले जल्दबाजी से काम ना लें, बल्कि सोच समझकर अपना एडवोकेट चेंज करें। यहाँ आप अपने केस की परिस्थितियों पर ज़रूर ध्यान दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी केस में आप अपने एडवोकेट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं और उसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे 9900058201 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जिन लोगों के ये डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।